right from my childhood, when he used to even cook for us. अच्छा Mother, because she was also इनके working lady, तो कई बार वो खिलाते भी थे, बना के खिलाते थे. The delicious mutton I cannot forget, which he used to prepare. ओके When I was very young, like in school, he always used to pamper me और स्कूल से लेके आते थे. और जैसे when I grew up a little bit, when I was in 6th 7th standard, तो जब मैं स्कूल से आती थी, बारिश हो रही होती थी, तो गुकु आई या पहले आग सेकी ले, आके बैठ जा मेरे साथ. और फिर एक बार मेरे को एक कॉलेज का इंसिडेंट याद आता है. मेरा एक एग्ज़ाम था, तो 2 एग्ज़ाम्स थे इन द सेम डे, और मैंने मॉर्निंग में पढ़ने के लिए सब कुछ रखा हुआ था, और लाइट नहीं थी. 4:30 5 o'clock, तो उन्होंने वो पानी गर्म करने वाले कमरे में आग जलाई, और मेरे साथ बैठ के वो उस दिन अपनी वॉक पे भी नहीं गए कि गौरी यहाँ पे पढ़ रही है, और मेरे साथ पूरे मतलब जब तक मैंने पढ़ती रही वहाँ बैठे रहे साथ में. I was pampered grandchild of my ਦਾਦਾ ਜੀ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਵਨ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਈ ਕੋਰਿਲੇਟਿਵ ਡਿਡ ਵੀ ਟਿੱਕਰ ਹੈ ਟੀਚਰ थे कने मैं तेना सौगी जिद करने स्कूल आ जाना कने एक बारी वन इंस्टेंस हाँ स्कूल खत्म होया कने दिल्ली की बस आँदी हटी ने मीरपुर वापस पहुँचती कने डिडवीं टिक्कर रुकती ही तो मैं बैठी गए. दादा जी बीइंग ए नोन टीचर तो भी पैंपर्ड अगेन तो अच्छी जी सीट मिली कने मैं जिद करे ना विसल लाई ही मेले पे, तो बस थोड़ी देर अगे चलो मैं विसल मारती, बस अगेन स्टूड थोड़ी जी अगे और गई, मैं फिर विसल बजाई है, बस फिर रुकी. सो दिस वॉज ए वेरी नाइस इंसिडेंट. 3 बारी दादे ने कैडरू आने अंदर मुझे चंडा रखी था कि ये क्या गदर पाया. तो दिस इज़ वन इंस्टेंस आई रिकॉल ऑफ दोज डेज. वन अनदर इंस्टेंस वॉज व्हेन आई केम बैक फ्रॉम IMA. मतलब इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर मी. ही गेव मी कंप्लीट कम्फर्ट. मतलब दैट वॉज द आई थिंक ओनली टाइम वन डे ही वुड नॉट स्पोकन टू मी. मैं आया मैं थी कमरे बैठे कने शायद गाना लगे कोई अजय देवगन का TV पर, सह मंजे पर बैठे, मैं सोफे पर सह कुर्सी जी इस पर बैठा, तो कोई आई थिंक दैट वाज द ओनली डे ही वुड हैव नॉट स्पोकन टू मी, बट दैट वाज ओनली टिल 1 or 2 o'clock. फिर रोटी राटी खाधी दोपहर उन्होंने बोले चलो कोई गल नहीं, तो हूँ अगले MB का पेपर खिलाड़ी है. मतलब दैट वाज द एनर्जी ही है. और बड़ियां पुरानियां यादां ने ते इन्हां ने बचपना कट्टिया. सहां दे बड़े भाई थे, पूरे परिवार दे सदस्य, उंगलियां पकड़ पकड़ने ते इन्हें पढ़ना सिखाया. अमीर पर ले जाने, धर्मशाला ले जाने, तांगड़े ले जाने कन्ने. सही यादां कभी नहीं वास्ते ते ना दे प्यार दे शब्द थे. मिंजो ते ना अन्नड़ बोलना, मेरे ते बड़ी ही ते हजो किहा दा नां लेना, ते ते बड़ी ही ते हजो कुब्बड़ बोलना, क्योंकि है कुब्बी कुब्बी काम करती ही ते कुब्बड़ बोलना. बड़िया भैन कुछ नहीं गलाते ते हजे चुप ही रहंदी ही, ते नां ही लेंदी. ये ते इन्हां दियां यादां. पहली चीज़ तो जाली में शादी हुई ने इत्थे आई अपने ससुराल ना, तब तिन्हें ससुराला मेरे ने व्यवहार नहीं, तिन्हें जिन्हें जो एक पिता अपनी बेटी के साथ व्यवहार करता है उस टाइप का व्यवहार था उनका मेरे प्रति. और प्यार वो फैमिली मेम्बर के सभी को एक जैसा ही प्यार करते हैं. याद तो वो हमारे दिलों में और दिमागों में शुरू से है और रहेंगे. जब तक हम जिंदा है तब तक उनकी याद हमारे साथ है. ऐसा कोई वक्त नहीं जब उनकी याद ना हो, और किसी विशेष पर्व पर उनकी तो ज़्यादा ही याद आती है. फिर उनकी जो पंक्चुअलिटी, उनकी रेगुलरिटी थी वो मुझे हमेशा याद आती है. वो क्रिया करते थे एक जो आँखों के बारे में थी, वो आँखों के बारे में अपना बहुत ध्यान रखते थे, और वो बॉल लेकर ऐसे से खेलते थे, बॉल लेकर खेलते थे, साथ साथ में वो ऐसे से करके देखते थे, डंडा लेकर ऐसे से देखते. मुझे आज भी उनकी तस्वीर याद आती है. वो ऐसे से देखते थे, बोलते थे मेरी नज़र अब बिल्कुल ठीक है. वो मेरे मामा जी भी थे, हमारे गुरु भी थे, हमारे प्रेरणा के स्रोत भी थे. और मेरे बच्चों के वो नाना थे, और नाना वो ऐसे थे कि हमेशा हमें उनकी मतलब जो यादाश्त थे वो दिलो दिमाग पर रहेगी. जीवन विच मैं कदी ते ना जो आइडल बैठे थे नहीं देखिया. कहते ना कहती और नहीं तो झाड़ू चक्या तो क्यारियाँ च लगी पे हैं, अंगना से बैठे तो या तो लिखा दे है या कुछ पढ़ा दे. आई नेवर सा इन माई लाइफ सिटिंग हिम एज आइडल. कभी भी है बेल बैठे नहीं. इतने कर्मठ इंसान थे. नहीं, वो बड़े अच्छे हंसमुख इंसान थे, है ना. और केयरिंग फादर, अच्छा केयरिंग फादर इन लॉ, है ना. अच्छा वेरी अफेक्शनेट ग्रैंडफादर, है ना. बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने जैसे स्पेशली मेरी मैंने ऐसा फील किया कि जैसे जब मैं गौरी छोटी थी, गौरी को पालने में या जिन चाचा जी अपने बिज़ी रहते थे,
तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को समय देते थे, यानी कि गौरी को देते थे, मेरी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे ढंग से शेयर करते थे, है ना, और बड़ी सपोर्ट थी उनकी। हाँ, बचपन से मैंने काफ़ी जानता था कि मेरे अध्यापक रहे। जब पढ़ने लगे 6 से लेकर 8 तक ये इन्होंने हमें पढ़ाया, और ये स्काउट में भी रहे। तब स्काउट में थे हम, स्काउट में आमतरा हमारा कैंप लगा गंदौन के पास, तो गए हम दरिया में हम चले गए। उन दिनों जो ब्यास दरिया था इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी था, तो वहाँ पर तब ट्रांसपोर्ट का भी इतना कोई इंतज़ाम नहीं था। तो ट्रांसपोर्ट के जो स्टीर वगैरह थे, ऊपर से कैल, जैसे कैल दियार के स्टीर बनाते थे, तो उनको काट के दरिया में फेंक देते थे। तो वो काट के जब स्टीर आते थे तो उनके ऊपर बच्चे जो थे, हम उस टाइम हम बच्चे थे, स्काउट में था मैं, तो उस तीर पे बैठना और दरिया क्रॉस कर देना। तो मैंने ऐसे ही दरिया क्रॉस किया और इनको मास्टर जी ने मुझे देख लिया। तो वहाँ से मैं जब वापस फिर दोबारा उसी तीर पे फिर वापस आया, तो आते मेरा वो रिमांड हुआ जो आज दिन तक मुझे मैं भूल नहीं उसको सकता। क्या रिमांड हुआ, काफ़ी मार पड़ी। कहता है ये तीर पलट जाता है, ये आप चले जाते दरिया में, इतना ज़्यादा पानी है, तैरने तेरे को खास नहीं आता, तो ये गलती क्यों की और आगे से नहीं गलती करनी है। तो ये भी मुझे बात जो है ये बड़ी याद है। 6वीं ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ था ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ था। जो मैं भी प्यार प्यारी थोड़ी जी पढ़ी दूरी पहली पूरी है मंजू, इसके बाद फिर मंजू कने भाभी के दूर गई गए कांगड़े आप करने दूए पढ़ाइया। फिर 8वीं का इम्तहान दिया। हाँ, तो फिर मेरी कोशिश की कुछ पिता जी के बारे भी प्यार मास्टर थे, पिता जी कुछ तिन्हों के नंबर मिले, कुछ मेरे कुछ मिली गिरी ने मंजू पालन पर दाखिल कराए। कने रोज़ पैदल जाना, कने पैदल आना नाल टुए। अज तो पुल पाउदे दिहाड़ी एड़ी खड्डा टप्पी ने जाते ही, पैदल जाना कने पैदल आना। कने सारे लोग बाकी थे, तो बराली हैं, लुढ़ाने हैं, जितने भी गुंडू बिच हैं, जितने लोग थे सारे बाकी थे। कने सारे करने चलते थे। कने बड़ा अच्छा तिन्हों का बड़ा अच्छा टाइम था, कने बड़ा अच्छा वक्त था। कने सारे डरते हैं तिन्हों से, हाँ इतने डरते हैं कि सामने नहीं आते हैं। फिर मंजू मिले थी गरली, वो दिन मैं गरली था, सन 88 या 89 की गल, 88 की गल है। तो सब मुशायरा था कोई, इतों मिले समझाया, हाँ कट्ठे कुठे हुए किसी तरह का मुशायरे में भी सुनिया, तिना भी अपन कुछ रखिया। तिना दिन नौवीं तिना एक किताब करनी की कोशिश की, तिना मंजू भी लिखती, हमने भी पढ़ी। बड़े अच्छे ख्याल थे जिसके लिखे कुछ विचार समाज को सुधारने वाले। गल ये याद पे मतलब बड़ा प्यार करते थे। एक बार ग्राउंड फंक्शन होया, तिना मिंजो आए ने बोलिया भी इत्थे एग्जीबिशन लग्या, जितना भी तू अपना हत्थां दी कोई भी बनाई चीज़ सै मतलब देनी कने मैं उत्थों लगानी सै एग्जीबिशन च, कने तीजे इनाम मिलना भी। मतलब मामा जी ने मेरे जितने भी बुनिया बनाया था हत्थां दा कम्म सारा लेइयै ग्राउंड च लगाया, कने मुझे प्राइज मिल गया। ये मेरी बड़ी मामा जी मतलब ये मेरे वास्ते कने मुझे बहुत हौसला दिता भी, शाबाश बेटा भी, मतलब फर्स्ट प्राइज मिल गया कोई। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दादाजी जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, मतलब उन्होंने मेरे को इतना लेवल ऑफ कंफर्ट दिया था कि मेरे को लगा था कि जैसे आप 3 ऑलरेडी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ऑलरेडी 3 बच्चे थे, मैं एज अ 4th ग्रैंड चिल्ड्रन उन्होंने मेरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया था। उनके साथ बात करते हुए मुझे हमेशा ये लगता था कि ही इज़ माई ओन दादाजी। आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम एट इन लॉज प्लेस एंड ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और जितना उन्होंने मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो उनकी सोच थी दैट वाज आज के लोगों में भी नहीं होती है। और उन्होंने बहुत से अजब सी चीज़ें की हैं जो आजकल करना मुश्किल है।
जैसे उन्होंने एक पहाड़ चढ़ा है अकेले बिना किसी की मदद से। उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाया है अपने आप। असें काम करते हे कने करांदे थे आंदे ना, पर भाई मेरे कहने का मतलब इस है भाई तेरा जेड़ा अपना हिसाब किताब है मतलब अपनी लाइन च चलदे हे, थोड़ा मतलब स्टिक थे ज़्यादा, ये गल तो मतलब स्टिक ज़्यादा है वैसे। कने नंबर 2 भाई कोरी गल कोरा सौदा करना देना से अच्छा कोरा सौदा करना जानते हो मतलब है। हाँ जे तीसरा पहले ही पैसे देने में जितने चक जितने पैसे सही देने में चक हो जाए डेट पूरी भाई। हाँ कल आना तो कल ही आना भाई, तू परसों नहीं होना, कल ही मिलाना। जहाँ तक उनकी बात है लिखने की, उन्हें कम से कम कोई 12 या 14 पुस्तकें उन्होंने लिखी। उनमें जो प्रमुख हैं मुझे याद है पहाड़ी में मेरे गीत मेरे मीत, रूपा और घर कुदाड़ और पीड़रा पटारू और अधूरे पन्ने, ये उनकी एक मानी हुई रचनाएं थी जो आज भी जो हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकादमी की तरफ से ये प्रकाशित हैं और मान्यता प्राप्त हैं और सभी हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में लाइब्रेरियों में ये पुस्तकें जो है उपलब्ध हैं। किसी भी बात को बड़े अच्छे ढंग से हंसी माहौल में कहने के पूरे अभ्यस्त थे। शायद 85-86 में हम लोग एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगते थे नेहरू बटमला के, तो उसमें और चीज़ों के अलावा कल्चर प्रोग्राम भी होता था। तो मुसाफिर जी वो टीमें तैयार करते थे। मुसाफिर जी को एज गाइड कह लो, एडवाइज़र कह लो, मैनेजर कह लो, तो साथ रखते थे हम। तो अब मेघालय गए ट्रेन से, तो हमें नहीं पता लगा 3 दिन ट्रेन में रहे कि सोए कब और काम कब किया। गप्पे ही मुसाफिर जी ने पता नहीं दुनिया भर की कितनी भारी कहानियाँ कविताएँ पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी। और जब वहाँ मेघालय में गए तो वहाँ खासी गारो हिल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट है जुवाई, वहाँ वो कैंप का वो कार्यक्रम था। तो वहाँ भी लोगों ने उनके कार्यक्रम को बहुत सराहा। जिला हमीरपुर के कल्चरल प्रोग्राम के उत्थान में उनका बड़ा भारी योगदान है। एक बार क्या हुआ कि जब हमारे गांव में मीडिया उतना अभी तक विकसित नहीं हुआ था, तो उस वक्त छोटे मोटे जलसे हुआ करते थे। तो वहाँ एक आयोजन किया हमने, मुंडखर में किया था। तो मुंडखर में जब उन्होंने किया तो पंचायत स्तर का वो राज्य स्तरीय आयोजन था, उसमें मैं भी गया। तो क्या हुआ कि आयोजन ख़त्म हो गया और गांव के जो पंचायत के प्रधान थे उन्होंने मुझे कहा कि आज आप नहीं जाएंगे, और मुसाफिर जी से मैंने पहले ही निवेदन कर लिया कि हम नहीं जाएंगे और आज रात को हम अपने गांव में ही रखेंगे। तो वहाँ हम महाराज रहे। तो मुझे भी उनकी इस प्रतिभा का पता नहीं था। तो रात को जब हमने वहाँ रहे तो मुसाफिर जी ने कहा कि ठीक है वैद्य जी, मुझे कहते थे विश्राम, वैद्य नहीं कहते, वैद्य कहते थे मुझे कि वैद्य जी फिर ठीक है आज हो जाए कुछ। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रधान जी आपके पास हारमोनियम है? कि हाँ जी है। तो लाओ फिर। और वैद्य जी मेरे पास बैठे हैं, तो ये तबला या ढोलक बजाएंगे और हम महफिल जमाएंगे। अच्छा, क्या बात है। ये सारे गांव के लोग उस वक्त, क्योंकि छोटा सा भी आयोजन होता था, तो सारे गांव की औरतें, सारे लोग, क्योंकि माध्यम और कोई था नहीं, कोई और माध्यम था ही नहीं मनोरंजन का। तो इतने लोग इकट्ठे हो गए कि प्रधान जी को इतनी परेशानी हो गई कि संभालूं कैसे। तो सारी रात हमने वहाँ, उन्होंने वो शेर व शायरी भी की, इतनी अच्छी शेर व शायरी उन्होंने पहाड़ी में की और पहाड़ी गाने गाए और लोगों ने भी हमारा साथ लिया और मैंने भी उनके साथ संगत की। और सारी रात आज तक मेरे लिए ना वो एक मेरे लिए वो यादगार बन के रहे। और बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर लिखते हैं सर। एक छोटा सा कुत्ता रखे, मुझे नहीं पता तो याद है कि नहीं है, तेरा ना जिम्मी था, इस पर पूरी पोएम लिखती, आप आ जिन्नी मेरे प्यारे जिन्नी। और ये जड़ा काम है, मैं समझा तो इफ़ वी गो डीप इनटू पोइट्री, तो मैथिली शरण गुप्ते बाद शायद तिना ही किया, तिना लिखी थी मेरे प्यारे सुकुमार गदे,
तुम जीवन का आधार गधे, मतलब गधे जो थी ना मैथिली शरण गुप्त ने उस समय ग्लोरीफाई किया था। तो ये उस जमाने की गल है, अपने एक डॉग जो पैट डॉग जो इं ग्लोरीफाई किया। और जहाँ मरिया तो बिल्कुल थी बच्चे फैमिली होंगे तिस बड़े दुखी हुए थे। और तिसते बाद इन्हें कविता लिखी हुई, बड़े टची थे, अपने मूड च रहते थे, कोई घर का माहौल थी ना पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पाता थी। अज हाँ गल गल प्रति हर आदमी टेंस हो जाता घर तो इन्हें बड़ा गुस्सा आना, तो बैठी आने कोई और पोएम लिख देनी गुस्से पर जो पोएम लिखते थे बड़े डीपली होती, छोटी छोटी बातों को पकड़ते थे। मड़ी जी गल तो ना पकड़ लैनी वे कभी तिस पर बुरी कहानी बनी जानी। एक तो ना पीड़ा का परंतु कहानी लिखी जो तुम तुम पढ़न तो एक खूनी मोड़ बोलते थे लठैणिया के, हूँ तो खैर सुपर हाईवे बनी गया अभी डेट कन्नै हूँ से मोड़ हाले भी हैं पर उतने नहीं। तो तिथी बोलते 5 बजे तो बाद बोले चुड़ैल होंगी कनसा ट्रक्कां पलटी दिंदी, तो 3 बजे तो 4 बजे तो बाद लैन ही लगना शुरू हो जाती ट्रक्कां दी, कोई नहीं जाता था। तीसरी प्रोसेस से कहानी दसदी पई उत्थे यंग ड्राइवर था उत्थे स्टॉप करी जाता था, से लोकल कुड़ी ने जिहदा लभ हुई गया कम से पूरी कहानी चली गई। फिर तीन परांदू दिता जिन ट्रक के पिछे बनी लिया तो देखा नॉर्मल जी गल है ट्रक के पिछे परांदू बने होंगे। पर जो तुम जो एक कहानी जोड़ी देन तो जुड़ी होंगे कहने तिन्हों की कहानियाँ की तो बड़ी गल ये थी मैं जो एक बार मैं पढ़ना पैंदा था कहने तीन ये पढ़ी ने नहीं हटे तीन तो नहीं उठना। तो से एक चलती फिरती जी है साहित्य की और खास तौर पर पहाड़ी साहित्य की जी है चलती फिरती पूरी वोकैबलरी थे, पूरी एक किताब थे जितनी किताबों तो जितनी बार पढ़ा जितनी बार कुछ ना कुछ नवा आता। अज भी तिन्हों की ऑल टाइम फेवरेट अगर मैं पढ़ता रहता पहाड़ी अज भी पढ़ता रहना ऑल टाइम फेवरेट कोई पोएम है पहाड़ी की तो बोले छोरू रोंदे छाई जो बुढ़ी दी शक पनीरा जो हूँ दुध नहीं मिलता पीने चाही जो तो हम मुछ बड़न जी खीरा जो छोरू रोंदे छाई जो बुढ़ी दी शक पनीरा जो। तो ये डिपिक्ट करता है कि किस तरह हम लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े। लोग भैंसी पालना छड़तियाँ घरें तो मैसी पालना छड़तियाँ तो जबरियाँ कितनी कि मैसी पालनियाँ एक मैस होनी चाहिए कितना दुध देना जो तुम दुध ही कट देना ना तुम छाह मिलनी तो ना तुम पनीर मिलना ना तुम चाह मिलनी ना तुम खीर मिलनी। ऐसा है कि जी आँदी है लोक साहित्य एवं कला परिषद है इस दे मुसाफिर जी संस्थापक है जी तिन्हों की रचना न से ऐसिया भी तिन्हों की बराबरी हालें कोई नहीं कर सकिया अद्वितीय रचना तिन्हों एक से जुनेती वाली है ना जी आंदे पिंडा आई एक ही दो ही छड्डे ने सारे प्रेत इतने किताबां भी काफ़ी लिखियां। एक किताब जी है बड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई तिन्हों की लुकदी रुण चुन तिस च तिन्हें ब्याह शादियों के सारे A to Z जितने भी आंदे संस्कार हैं उस संस्कार की सब तिन्हें इकट्ठे करे ने से किताब छपाई। He has written as well as 11 books. उसमें बड़ी अच्छी पोइट्री भी है, एकांकी भी हैं, नाटक भी हैं और नावल भी हैं, वन एक्ट प्ले भी हैं सब। मैं जियां नेहरू युवा केंद्र ज्वाइन किया ना थे ना तो अपनी पार्टी लेने जाते हैं कुड़ियाँ जो लेने तो तिन्हों जो सह जियां ड्रैसिज होंदियां पहाड़ी गाने दियां सतिना इतने हम घर ट्रंक पे उसे 2-3 च ड्रैसिज लिया है लहंगे लूंगे चोलियाँ चालियाँ कने कोई कांटे कोई किच तो इस बीच भी बड़ा शौक रखते हैं सह पहाड़ी गाने पर डांस कराना तो तिन्हें ढोलकी बजनी फिरी हाँ सह भी तिन्हों का बड़ा फेवरेट चीज़ां हैं तिन्होंने। He wrote about 8 to 9 books and the first among these 9 books was the book of poems Mere Geet Mere Meet and wherein he included some of his old ghazals, songs and the majority of the songs in that book compiled were of Desh Prem. अच्छा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो मैंने दादाजी के साथ लास्ट के जो 10-15 दिन बिताए हैं हॉस्पिटल में या वो शायद मैं अपनी जो मेरी 30-31 साल की शादी थी उसमें मैं इतना नहीं उनके साथ क्लोज हो पाई है ना जितना मैं उसमें में हुई। और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट शेयर किए है ना अभी बल्कि दादाजी वो अंडर बहुत सीवियर ट्रीटमेंट के थे बट स्टिल है ना मुझे लगा कि उस टाइम जो मैं उनसे बातें कर रही थी उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी है ना उस चीज़ को मैंने भी बहुत इंजॉय किया अच्छा लगा मतलब उस वक्त लग नहीं रहा था कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। ओके जिस दिन से बीमार हो दाखिल हो हॉस्पिटल तो है देखना जाते रहते हैं ना बिच ਤਾਂ से एक दिन गल कर अगर प्राण त्यागने तो मैं अपने घर ही त्यागने इस कारण मैं जो इतने ले चला भी मैं इतने नहीं रुकना कने ये नहीं भी तेने दसे तेने बोले भाई परिवार बड़े अच्छे तरीके ने सेवा करा था
ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਦੇ ਕਿ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਛਾਣੇ ਬੋਲੇ ਕੋਣ ਤੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਗਰਦਾਰੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣੇ। When he had his last breath, तो I still feel कि he was waiting for me. मैं शिमले था, मुझे फ़ोन किया मामा जी बड़े बीमार हैं, पहले बीमार थे तो किन्हें बोले कि नहीं पे नो ही इज़ हैविंग हिज लास्ट ब्रीथ। मैं गया तो आई स्टिल रिमेंबर, मुझे हाले भी याद है कि द मोमेंट आई एंटर्ड इट वाज मिडनाइट ऑलमोस्ट 1:30। मैं लास्ट बस से आया थी शिमले थे कने आया तो मैं सोचा फिर सुते हुए सारे इसकी कमरे तो से उठी गए, तीनों आवाज़ हुई है भी आई गया और तीनों आखी पूछा भी ठीक है, तो मैं तीनों ने पूछा ठीक है, बोले मैं तो भी हूँ। तो मतलब ये उनको ये भी आवाज़ हो गया था कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू लिव नो मच मोर। तो ये कुछ खास ही लोग तो हो सकता। I remember when he was admitted in the hospital for about a week. Even in the hospital, he was so lively person कि जेड़े आस पास जेड़े पेशेंट से तिन्हें दिन रोजी प्यागा दोपहर संझा कोई ना कोई नवा कविता सुनाते रहना, कोई नवा शेर सुनाते रहना। कोई बीमार थे तो सारे रिश्तेदार वगैरह और भाई बंधु से मिलना आते हैं। एंड तिन्हें कभी ऐसा नहीं महसूस होना दिता भी मैं बीमार है इतने पो गया। हालांकि ही वॉज वेरी सीरियसली sick and those were just last few days of his life, but he was so lively during those days also that visitors, they will come and they will listen and they will laugh and they will just push off, they will not carry any burden on them that we have visited a hospital and a serious patient। बोले ठीक है महाराज मुसाफिर साहब ने मिलने चली पे हैं तिन्हों कोई जाते जाते भी शेर सटी देना। सो ये तिन्हों की एक मैं खासियत नोट की टुवर्ड्स द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। हाँ एक बार ऐसा हुआ कि शिवरात्रि का दिन था। हाँ। हम भी बाहर गए हुए थे कहीं। हाँ। और पिताजी को किसी ने इनके गलती से उन्होंने पिला दी भांग का गोटा। और भांग का गोटा जो पिलाया तो फिर उन्होंने सबको इन्हें कि स्टैंड क्यों कर दिया। जिस टाइम में पहुंचा घर में यहाँ तो सारे लाइन में लगे हुए थे और उन्होंने बंद करो ये भी बंद करो वो भी बंद करो हैं। और सामने मोटरसाइकिल आया बंद दरवाजा बंद एंड ही वाज फीलिंग सो इनसिक्योर। ओके एक बार थी ना हंदे अक्सर क्या होंगे थी लाइट जाती ना हंदी हजे बिजली वाले से हंदी मांझा लेने जाते थे हैं। एक बार है एक बंदा आया मतलब पता नहीं मेट होंगे कि क्या होंगे मांझी लैने आया मैंने पिता ही बरांडे च खड़ोते तब से गलाया कि इस पर मां जाई हौले हौले गलाया। पिता ही बोले जोरा ने गला बोलिया मां जाई बोलिया जोरा ने नहीं गलाई होंगे तो फिर ही बोलिया है मां जाई बोलिया पिता ही करने लगे बोलिया टौना जिहा सुनाउंदा नहीं तीजो बोलिया है फिर यहाँ बड़े हासे पहले पिता जी आपू घट सुनाउंदा कहने इस जो बोला तो टौना जिहा छोरू रोंदे छाईओ की बुढ़ी चक पनीरा जो। तो से एक डायलॉग जो रिपीटेडली बोलते हैं बोले बिल्ली तो मैं काठ की बनाऊं पर म्याऊं कुछ तो कराऊं। एक लीडर होंगे है गंगूराम मुसाफिर तो सब पूछते हैं बोले भी इसी मुसाफिर साहब का भाणजा बोले मैं तीनों दसा मैं तीनों का भाणजा तो बोलते यार मैं तो तीनों तखल्लुस सुनी ने जड़ा है अपना अगे तखल्लुस लाया मुसाफिर का बोले मैं तेन नज़मा पढ़ता मैं तेन पोएमा पढ़ता तो गंगूराम मुसाफिर भी अपना मुसाफिर तखल्लुस लाई लिया। भाइयां ते पोएमा सिक्खी ने पहाड़िया च सिक्खी ने तीन मडियाल हैं गंगूराम में अपने अगे मुसाफिर लाया क्योंकि मैंने मुसाफिर से ये शिक्षा ली है इसलिए अपने नावाने से आज भी मुसाफिर लांदा गंगूराम मुसाफिर। जब भी मैं कोई पोएम अब लिखती हूँ तो मुझे हमेशा दादाजी की याद आती है कि अगर वो होते तो ही वुड हैव अप्रिशिएटेड। जितना वो समझते कि मैंने क्या लिखा है वो शायद कोई भी नहीं समझ सकता है। तो अभी विमेंस डे के इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेजन पे एक पोएम कंपटीशन था उसमें मैंने पोएम लिखी दूसरा मौका। दो ही लिंग हैं इस सृष्टि में नर और नारी फिर क्यों एक बेचारी और एक अत्याचारी। जीवन संघर्ष शुरू स्त्री का जिसने बेटी जनी है अंकुश तेरे ही निर्माण पर जो सबकी जननी है। दाव पर रखकर अपनी हस्ती मन में उसके ठनी है। अब तक किया था चूल्हा चौका डगमगाई जीवन की नौका पर मन में विश्वास जगा है तेरा जन्म है दूसरा मौका तेरा जन्म है दूसरा।